भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 22/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 2/10/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है सबसे अच्छी तपस्या। पहला लेसन को पक्का कर प्रैक्टिकल जीवन बनाने के लिए और एकांत में अपने जमा कर खाते को चेक करने की शिक्षा देते हुए सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा, आज बाप दादा अपने तपस्वी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। हर एक को बाप से अति स्नेह और प्यार है। बाप को भी हर बच्चे से प्यार है, क्योंकि बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। आज दुख हरता सुख करता बाप अपने अति स्नेही लाडले बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अगर बाप पूछे किसको क्या तकलीफ है, तो कहाँ न कहाँ कोई बच्चे लंबी लिस्ट बनाएंगे। बाबा, हमें यह तकलीफ है, ऐसा होता तो ऐसा होता। बाप कहेगा, आप सुखदाता बाप की संतान है ना, तो जब संतान सुखदाता बाप की है तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। स्वधर्म क्या है? शांत। हर एक बच्चे के मुख से हर रोज 10 बारी ओम शांति निकलता है, पर इसका अर्थ बुद्धि में आज तक बैठा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यह हर एक बच्चे ने धारण किया है। मेरा पिता शांति का सागर है, यह हर एक बच्चे ने धारण किया है। अगर यह सम्मान हर एक बच्चे ने धारण किया है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। बाप टीचर बन के पढ़ाते हैं, पर बच्चों को टाइटल देते हैं मास्टर टीचर। टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। और पहले टीचर खुद पढ़ाई करता है, प्रैक्टिकल पेपर देता है, फिर बच्चों को पढ़ाता है। क्या ऐसे टीचर बने हैं? बने हैं। लौकिक दुनिया में जो टीचर है, अगर उनको कहे कि पहली दूसरी क्लास का पेपर पार करो, तो उनको मुश्किल लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। और उसी क्लास के बच्चे को कहो कि पेपर पास करो, तो कितना मुश्किल लगेगा। तो टीचर बने हैं या अभी भी पहली क्लास में बैठे हैं? अगर पेपर से घबराते हैं तो समझो पहली क्लास में हैं। आप सभी अपने आप को चेक करें, मैं पहली क्लास में हूँ? शरीर का पेपर आए तब घबराए। कोई भी कहाँ से किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा पेपर आए तो घबराए। बाप पे निश्चय का पेपर आए तो घबराए। तो ये पहली क्लास वाले बच्चे हैं। भल कहना कि हम बहुत पुराने हैं। पुराने नहीं हैं, और अब तो पुरानी दुनिया से दिल ही नहीं लगानी है। तो पुराने ज्ञानियों से क्या दिल लगाएं? पुराने नहीं मानेंगे जब तक पहली क्लास को पास नहीं करेंगे। कोई पुराना नहीं है। मैं आत्मा, ये पहली क्लास है। जैसे लौकिक पढ़ाई जब शुरू होती है, टीचर के लिए बड़ी सहज लगती है, पर बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल लगती है। पर वही बच्चा जब बड़ा होकर बड़ी क्लास में चला जाता है तो उसको वह पढ़ाई एकदम सहज लगती है। यहाँ पर भी पहली क्लास माना मैं आत्मा, और लास्ट क्लास भी मैं आत्मा। अब पहली क्लास में है या लास्ट क्लास में है? हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे कौन सी क्लास में है। सबके चेहरे देखकर लग रहा है अभी पहले ही क्लास में है। पता कैसे पड़ेगा कि पहली क्लास में है? जब हर एक बच्चा यह कहता है ना, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, बस सब कुछ मेरा। लौकिक दुनिया को मेरा मेरा कहने वाले तो वे पहली क्लास में ही हैं। चाहे वे 20 साल पुराने वाले हैं या 50 साल पुराने वाले हैं या लौकिक दुनिया में हैं, तो सभी चेक करें क्लास चेंज करनी है या इसी क्लास में रहना है। तो फिर अगर इसी क्लास में मन लग रहा है ना, तो अगली क्लास में पद नहीं मिलेगा। जैसे इस दुनिया में हर कोई सोचता है, मैं बड़ी नौकरी पर बैठूं, बड़े पद की प्राप्ति मुझे हो, मैं प्राइम मिनिस्टर, इंजीनियर बनूं, बैरिस्टर बनूं। सपने देखते हैं मैं यह बनूं, पर जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो सपने देखना सहज है, पर बनना तो प्रैक्टिकल में चल के है ना। ज्ञान में आना, 10 साल पुराने बन जाना बहुत सहज है, पर प्रैक्टिकल जीवन बनाना, इसमें मेहनत है। बाप को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए,
बाप को हर एक बच्चे का पुरुषार्थ, लगन, मेहनत चाहिए। सोचे हर एक बच्चा, मैंने जीवन में क्या कमाया है, कितनी कमाई की है, कितना गवाया है। क्योंकि आपका जो बाप के पास खाता है, जो ईश्वरीय खाता है, वह तो खाली है। अगर आप कहेंगे हमने 10 बंगले कमाए हैं, 10 गाड़ियां कमाई हैं, मोटर गाड़ी बनाई है, इतनी कंपनी बनाई है, तो इसकी वैल्यू बाप की दृष्टि में कुछ नहीं है। पुण्य कितना कमाया है, बाप को कितना याद किया है, सत्कर्म पे कितने चले, कितनी कमाई की है, श्रीमत का पालन कितना किया है, यह रजिस्टर हर एक बच्चा अपना चेक करे। देवता बनके, लेवता बनने वाले कार्य नहीं करना है। स्वमान से जियो, स्वाभिमान से जियो, सोमानधारी बनो। चेक करो, बाप दाता है ना, आप किसकी संतान है? दाता की। तो क्या बन गए? मास्टर दाता। तो क्या करना है? दाता बनना है। हर एक बच्चा अपनी चेकिंग जरूर करे, क्योंकि साथ चलना है तो बाप के जैसा बनना है। राजधानी में आ रहे हैं ना, इस संसार में सुख शांति का राज्य स्थापन करने वाले हैं आप बच्चे। कहाँ उलझे हैं? 2 कदम की दूरी पर तो सब जलमयी है। यह बाप का इशारा है। चिंता करने में ही समय निकल जाएगा तो चिंतन कब करेंगे? ब्रह्मा बाप समान बनो, क्योंकि ब्रह्मा बाप के राज्य में आना है। अपने को आत्मा समझो, क्योंकि बाप के स्थान पर अपने घर परमधाम में आना है। आत्मा समझो, क्योंकि परमात्मा के पास जाना है। देवता समझो, क्योंकि देवभूमि में आना है। स्वमान से नीचे नहीं गिरना है, क्योंकि स्वमानधारी बनना है। सबसे अच्छी तपस्या है मौन। चेक करो, मौन कितना है। सारा दिन वाचा में जाएंगे तो अंतर मन की गुफा में कब उतरेंगे? मन का और मुख का मौन। जैसे जब शरीर थक जाता है तो क्या करते हैं? गहरी निद्रा का अनुभव करते हैं ना, सो जाते हैं, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, फिर से खड़े हो जाते हैं। यह तो अपने शरीर को भोजन दिया। और मन का? क्योंकि मन का मौन, मुख का मौन ही एक सच्चे तपस्वी की निशानी है। मौन रहोगे तो घर के कलह कलेश वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मौन में कितनी पावर है, चेक करना है। सब कहते हैं बाबा साक्षात्कार कराओ। अच्छा, तो बाबा कहेगा ठीक है, 2 रोज मौन रहो, कुछ नहीं बोलना है। मन शांत, कुछ भी हो जावे, बातों के तूफान कितने भी आवे, साइंस के साधन से दूर, बस मौन। अंतर मन की गुफा में बैठ जावे, ना कुछ सोचना, ना देखना, ना बोलना। फिर कैसी अनुभूति होती है? फिर बाबा क्या क्या दिखाएगा? क्योंकि बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर चाहिए। अंतिम समय में है। आपस में कनेक्शन जोड़ने के लिए साइंस का साधन नहीं रुकने वाला, ना रहने वाला है। तो मन का टेलीफोन चलेगा। और वह कब चलेगा? जब मन का मौन होगा, मुख का मौन होगा। ऐसी अवस्था आएगी जो बैठे बैठे दिल में बस एक बाप नजर आएगा। ऐसी अवस्था आएगी कि बैठकर सुख के सागर में गोते लगा रहे होंगे। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब बेफिक्र अवस्था होगी। अच्छा बच्चों, ब्रह्मा बाप के साथ चलना है ना। बाप है, ब्रह्मा बाप है, सबके दिल लेने वाला कन्हैया। जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण के पीछे सब गोप गोपियां दीवानी होती थी, तो ये वही समय है। फिर मिलेंगे। फिर सभी बच्चों की तरफ से बाबा को सुंदर सा गुलदस्ता भेंट किया गया। यह तो बड़ा अच्छा लेकर आए हो, पर रियल वाला चाहिए, असली गुलदस्ता, क्योंकि अब सब बिखरा हुआ है ना। अगर ऐसा गुलदस्ता होता, सब मिलकर के एक मत चलते, तो आज आपके पास बच्चों के बैठने की जगह नहीं होती, इसके 100 गुना होते। यहाँ की सब शक्तियां सोई हुई है ना, उनको जगावे। बाप ने स्वीकार किया है, पर अब आप सब स्वीकार करें। फर्स्ट में आए हैं ना, तो लास्ट में नहीं जाना, फर्स्ट में ही रहना है, ठीक है? अगली बार का वायदा पक्का है या कच्चा? पक्का। अगली बार बाप रिजल्ट देखेगा, ठीक है? जगाने का कार्य करना है। अब ये नहीं देखना है हम किसके घर जाते हैं, क्योंकि अभी तक देह अभिमान से ऊपर नहीं उठे हैं, जाति भेदभाव से ऊपर उठे ही नहीं हैं। दिल खोलकर निमंत्रण दो, ठीक है? यहाँ से जब ऊपर उठेंगे ना, तो बाबा की दिल बड़ी खुश होंगी। आज भी खुश है, पर समय कम है।
समय कम है इसलिए आप मेहनत तो कर रहे हैं, पर जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। चेक करो, मालूम पड़ जाएगा। मालूम है ना, संकल्पों में एकता नहीं है। सबसे पहली गलती यहाँ है। निमंत्रण देने में संकोच तो नहीं है, पर अगर सोचो आपके घर में कोई चीज है या बड़ा प्रोग्राम है तो आप क्या कहेंगे? सब आओ, मिलो। यह अनमोल समय है, वापस नहीं आएगा। ठीक है, किसी को शौक थोड़ी है कि आप ही देखेगा, आएगा नहीं। आप बुलाओ बड़े प्यार से। ठीक है, मेहनत अच्छी की है, पर बाबा और अच्छी चाहता है, क्योंकि समय से पहले जल्दी पूरा करना है। अगली बार तो दृढ़ संकल्प करना है। ठीक है, अच्छा है, यह बाप ने स्वीकार किया है। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है प्योरिटी की पर्सनैलिटी भव। सन्यासियों के आगे मनुष्य क्यों सिर झुकाते हैं? प्योरिटी सन्यासियों का तो है रजो प्रधान प्योरिटी। देवी देवताओं के जड़ चित्र के सामने भी सभी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का है सतो प्रधान प्योरिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वतः ही सर्व के सिर झुकाएगी। अभी सेवा के लिए मेहनत और मनी लगानी पड़ती है, फिर ये दोनों का काम प्योरिटी की पर्सनैलिटी करेगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।